कार्य। इस वीडियो में कार्य की अवधारणा। ये दीदी आ गई। ये दीदी आ गई। दीदी आ गई। क्या हुआ खोजी, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? दीदी, आज मेरे घर के आगे का रास्ता बंद है, इसलिए मुझे लंबे रास्ते से दौड़ कर आना पड़ा। अच्छा, तो तुम अधिक कार्य करके आए हो, इसलिए थक गए हो। हैं? कार्य? वो क्या होता है दीदी? बच्चों, हम जो भी काम करते हैं वो कार्य होता है। दीदी, फिर मैं भी कार्य कर रही थी, क्योंकि मैं भी अपनी किताब पढ़ रही थी। हाँ सवाली, बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है, विज्ञान की भाषा में हमारे द्वारा किए जाने वाले सारे काम कार्य नहीं होते हैं। हैं? दीदी, फिर विज्ञान की भाषा में कार्य किसे कहते हैं? बच्चों, कोई भी काम विज्ञान की भाषा में कार्य तभी कहलाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगता है और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। विस्थापन का अर्थ याद है ना तुम्हें? जी दीदी, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। बिल्कुल सही सवाली। हम कार्य के निश्चित मान को ज्ञात करने के लिए इसके सूत्र का प्रयोग करते हैं। W बराबर F गुना S। यहाँ पर W कार्य है, F बल और S बल की दिशा में विस्थापन है। दीदी, थोड़ा और समझाइए ना। तो ये बताओ, जब तुम पढ़ रही थी तो क्या तुम किताब पर कोई बल लगा रही थी? और क्या तुम्हारी किताब एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी? नहीं दीदी। तो इसका मतलब है, क्योंकि तुमने किताब पर कोई बल नहीं लगाया, इसलिए तुमने किताब पर कोई कार्य नहीं किया। और जब खोजी अपने घर से स्कूल आया तो उसने अपने पैरों से शरीर पर बल भी लगाया और उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो गया। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह आ गया, तो हम कह सकते हैं कि खोजी ने कार्य किया है। इसका मतलब अगर मैं अपने कंधे पर बैग लेकर एक ही जगह खड़ा रहूं, तो मेरे द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा, क्योंकि बैग की जगह तो परिवर्तित हुई ही नहीं, है ना दीदी? हाँ, बिल्कुल सही खोजी। इतना ही नहीं, यदि तुम अपनी जगह से चलकर दूसरे स्थान पर जाते हो और फिर अपनी प्रारंभिक जगह पर ही चले जाते हो, तब भी कार्य शून्य ही होगा। पर ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि तुम्हारा विस्थापन तो अब भी शून्य ही है, यानी तुम्हारी स्थिति में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अरे खोजी, तुम क्या सोचने लगे? दीदी, मैं सोच रहा था कि मेरा घर स्कूल के पास है और सवाली का घर स्कूल से थोड़ा दूर है, तो जब हम दोनों घर से पैदल स्कूल आते हैं तो क्या हमारे द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है? नहीं खोजी, मैंने अभी बताया ना
कि कार्य बल के साथ विस्थापन पर भी निर्भर करता है। इसलिए तुम दोनों के घर की स्कूल से दूरी अलग अलग होने के कारण तुम दोनों द्वारा किया गया कार्य भी अलग अलग होगा। चलो मैं तुम्हें ये एक क्रियाकलाप से समझाती हूँ। हाँ दीदी, बहुत मजा आएगा। जाओ खोजी, तुम बाहर से 2 ईंटें ले आओ। खोजी, अब तुम एक ईंट को फर्श पर रखकर थोड़ी दूर तक खिसकाओ। बहुत अच्छे खोजी, अब इस ईंट को पहले से 2 गुनी दूरी तक खिसकाओ। तो बताओ खोजी, तुम्हें कब अधिक कार्य करना पड़ा? दीदी, जब मैंने ईंट को ज्यादा दूरी तक खिसकाया था। बिल्कुल सही। इसका मतलब अधिक विस्थापन करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। अच्छा खोजी, अब दोनों ईंटों को एक के ऊपर एक रख लो और सबसे पहले ईंट को जितना खिसकाया था, इन दोनों को भी उतनी ही दूरी तक खिसकाओ। तो बताओ खोजी, अब अधिक बल लगाना पड़ा या पहले? दीदी, 2 ईंटों को खिसकाने में तो मेरे हाथ ही दर्द करने लगे। पहले से बहुत अधिक बल लगाना पड़ा। तो देखा बच्चों, 2 ईंटों को खिसकाने में अधिक बल लगा, इसलिए इनको खिसकाने में भी अधिक कार्य करना पड़ा। इसका मतलब है कार्य लगने वाले बल और बल के कारण होने वाले विस्थापन पर निर्भर करता है। बच्चों, इससे ये भी सिद्ध हो गया कि यदि हमें लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन का मान पता हो, तो हम किए गए कार्य का मान उसके सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, यदि बल न्यूटन में और विस्थापन मीटर में हो, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है, और अगर बल उसके अन्य मात्रक डाइन में तथा दूरी सेंटीमीटर में हो, तो कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है। और पता है बच्चों, 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। अच्छा, तो अब मेरे सवालों के जवाब कौन देगा? मैं दूंगा दीदी। मैं भी दूंगी दीदी। अच्छा, तो बताओ, जब तुम खेलते वक्त एक ही जगह पर गोल गोल घूमते हो और वापस वहीं आ जाते हो जहां से शुरू किया था, तो क्या तुम्हारे द्वारा कोई कार्य हुआ? दीदी, इसमें तो कोई कार्य नहीं हुआ। और ऐसा क्यों? दीदी, एक ही जगह गोल गोल घूमने में बल तो लगा, पर हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और कार्य की परिभाषा के अनुसार कोई भी काम कार्य तभी कहलाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगता है और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। इसलिए दीदी, एक जगह गोल गोल घूमने पर कोई कार्य नहीं हुआ। शाबाश सवाली। अच्छा, तो अब बताओ, अगर किसी कार्य को करने में लगाया गया बल 90 न्यूटन और विस्थापन 5 मीटर हो, तो किया गया कार्य कितना होगा? दीदी, आप ही बताइए ना। अरे, तुम लोग भूल गए? मैंने तुम्हें किए गए कार्य का मान ज्ञात करने का सूत्र बताया था ना। कार्य बराबर बल गुना बल के अनुदिश विस्थापन।
तो बस सूत्र के अनुसार 90 को 5 से गुना करना है, तो हमें कार्य का मान 450 जूल मिल जाएगा। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही सरल था। अरे वाह बच्चों, तुमने तो कार्य को अच्छे से समझ लिया। चलो अब तुम संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।